श्री DS चटर्जी जो दरभंगा घाट वाराणसी। ये संस्था 1936 से 87 साल लगभग हो गए लगातार आपके बीच काम कर रही है। दरभंगा घाट कोठी देखिए, ये कोठी, इस कोठी में ये संस्था अंग्रेजों के ज़माने में स्थापित हुई थी ये संस्था, और तब से लेकर अब तक लगातार एक भी साल ये बंद नहीं हुए किसी भी कारण, चाहे आपातकाल का दौर रहा हो, चाहे इमरजेंसी या किसी भी दौर में ये संस्था कभी बंद नहीं हुई। और हमें गर्व है कि संस्था ने बड़े बड़े तैराक, चाहे सचिन नाग हो, चाहे डॉक्टर SN चटर्जी हो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो सचिन नाग से लेकर SN चटर्जी तक जो बड़े बड़े पदक दिलाए। सचिन नाग की क्या कहने, तो एशिया में प्रथम जो एशियाई गेम हुई थी 1951 में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, और ओलंपिक में वो हेलसिंकी और लंदन ओलंपिक गए थे 48-51 में, और उन्होंने इस देश को प्रतिनिधित्व किया था। वाटर पोलो में पहला स्विमर था जो देश के लिए किया था। तो ऐसे संस्था के हम लोग सदस्य हैं, पदाधिकारी है, हमें गर्व है, वाराणसी शहरों को गर्व होना चाहिए। डॉक्टर SN चटर्जी एक ऐसा स्विमर निकला तो स्विमिंग में पहला PhD करने वाले। अभी आपको मैं इस संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष जो खुद नेशनल तैराक है, कोच है, इस बखूबी संस्था को संभालना है इस समय, बच्चों को जो एडमिशन लेना, बच्चों को ट्रेनिंग देना, जरूरत पड़ने पर खुद पानी में उतरते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं, जो बाकी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके अलग कुछ ट्रेनिंग देना वो देते हैं। मैं उनका इंटरव्यू अभी आपको सम्मुख करवाऊंगा। आप है DS चटर्जी उर्फ भोलादा, प्यार से हम लोग भोलादा करते हैं। भोलादा जो खुद नेशनल तैराक है और स्विमिंग की बारीकियां जानते हैं, ये विरासत में मिला हुआ है। इनके पिताजी सर पंचानन चटर्जी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक रहे, इंडो सीलोन तैराकी में, या हिंदुस्तान के बाहर के बड़े बड़े जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय बड़े बड़े तैराकी प्रतियोगिता में, बंगाल से लेकर बनारस तक की तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। इनके जो बड़े भाई डॉक्टर DS चटर्जी, SN चटर्जी, हमने नाम बताया, SN चटर्जी वो नेशनल प्लेयर ही नहीं, वो आपके स्टेट चैंपियन कई बार रह चुके हैं। साथ ही लॉन्ग स्विमिंग में उनको छूने वाला कोई नहीं था। साथ ही वो जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने PhD की थी इस पढ़ाई को लेकर। बहुत ही कम गिने चुने लोग इंडिया में मिलेंगे। साथ ही वो BHU के डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट को सुशोभित करते थे। कई अच्छे बड़े बड़े तैराक उनसे ट्रेनिंग लेते हुए आज अपनी आजीविका चला रहे हैं। मैं भोलादा का स्वागत करता हूँ। भोलादा संस्था के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए श्री DS चटर्जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सभी जानते हैं कि स्विमिंग और साइकिल एवरी ह्यूमन शुड नो, और उसमें से स्विमिंग सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप मंजिल पहुंचते हैं थोड़ा देर से, लेकिन अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो एक कहावत है कि चुन्नी भर पानी में डूब जाना। तो ये होता है कि अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। इसीलिए सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप स्विमिंग सिखाएं, बच्चों को कहीं भी सिखाएं, लेकिन उनको सिखाइए, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि आप है मानिक लाल भट्टाचार्य जो नेशनल तैराक, नेवी में लंबे समय तक आप कार्यरत रहे हैं और पदक प्राप्त किए हैं, स्टेट रिकॉर्ड होल्डर, नेशनल पदक होल्डर। बिल्कुल आपका बहुत सम्मान करते हैं दादा। चल हाँ, सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन के तैराक जो का नेशनल महिलाओं में नेशनल खेलती है पटेल सिस्टर्स, ये लगातार सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी।
संस्था का 1 महीना पूरा हुआ और सने सने बच्चे सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 10 और 11 जून को संस्था की वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता, ये 87वां वार्षिक प्रतियोगिता होगी। 1936 में स्थापित हुई ये संस्था धीरे धीरे 87 साल पूरा कर रहा है और 10-11 संस्था का वार्षिक तैराकी प्रतियोगिताओं में काफ़ी सीनियर बच्चे भी आएंगे। आप सब सादर आमंत्रित होंगे इस संस्था में। आप है मानिक लाल भट्टाचार्य, जो नेवी के राष्ट्रीय तैराक है और कई सारे पदक होल्डर है। इन्हें ब्रेस्ट स्ट्रोक 100-200 मीटर के बहुत ही माहिर खिलाड़ी माने जाते थे और नेवी में इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें एग्जम्प्टेड प्रमोशन देके इनका अधिकारी बनाया गया था। मानिक लाल भट्टाचार्य। बच्चे सीखने लगे हैं, लगभग ये 1 महीना हुआ संस्था। छोटे छोटे बच्चों, जो अनट्रेंड बच्चे जिन्हें स्विमिंग नहीं आता था, वो भर्ती हुए और धीरे धीरे आप देखिए सीखने लगे। काफ़ी बच्चे सीख चुके हैं। जो पिछले साल आए थे वो काफ़ी ट्रेंड हो गए और जो आज इस बार आए हैं, अभी 1 महीना हुआ, वो तैरना सीख चुके हैं। ABCD EFGH सीख चुके हैं। अब आगे की पढ़ाई करना है, उनको अक्षर बनानी है। धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। ये गुड साइन है। ये हर साल लगभग 200 की संख्या में बच्चे इस संस्था सीखते हैं। उसमें से जिनकी रुचि होती है वो भी स्पोर्ट्समैन बनते हैं। श्री DS चटर्जी जो संस्था के अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष, इनका स्वागत करते हैं। मैं नारायण चटर्जी, जनरल सेक्रेटरी, सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन, दरभंगा घाट, वाराणसी। ये संस्था 1936 से 87 साल लगभग हो गए लगातार आपके बीच काम कर रही है। दरभंगा घाट कोठी देखिए, ये कोठी, इस कोठी में ये संस्था अंग्रेजों के ज़माने में स्थापित हुई थी ये संस्था और तब से लेकर अब तक लगातार 1 भी साल ये बंद नहीं हुए हैं किसी भी कारण। चाहे आपातकाल का दौर रहा हो, चाहे इमरजेंसी या किसी भी दौर में ये संस्था कभी बंद नहीं हुई। और हमें गर्व है कि संस्था ने बड़े बड़े तैराक, चाहे सचिन नाग हो, चाहे डॉक्टर SN चटर्जी हो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज, जो सचिन नाग से लेके SN चटर्जी तक जो बड़े बड़े पदक दिलाए। सचिन नाग की क्या कहने, एशिया में प्रथम जो एशियाई गेम हुई थी 1951 में, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और ओलंपिक में वो हेलसिंकी और लंदन ओलंपिक गए थे 48-51 में। उन्होंने इस देश को प्रतिनिधित्व किया था। वाटर पोलो में पहला स्विमर था जो देश के लिए किया था। तो ऐसे संस्था के हम लोग सदस्य हैं, पदाधिकारी है। हमें गर्व है, वाराणसी शहर को गर्व होना चाहिए। डॉक्टर SN चटर्जी एक ऐसा स्विमर निकला तो स्विमिंग में पहला PhD करने वाले। अभी आपको मैं इस संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष, जो खुद नेशनल तैराक है, कोच है, इस बखूबी संस्था को संभाल रहे हैं इस समय। बच्चों को जो एडमिशन लेना, बच्चों को ट्रेनिंग देना, ज़रूरत पड़ने पर खुद पानी में उतरते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं। जो बाकी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके अलग कुछ ट्रेनिंग देना वो देते हैं। मैं उनका इंटरव्यू अभी आपको सम्मुख करवाऊँगा। आप है DS चटर्जी उर्फ भोलादा, प्यार से हम लोग भोलादा कहते हैं। भोलादा जो खुद नेशनल तैराक है और स्विमिंग की बारीकियाँ जानते हैं। ये विरासत में मिला हुआ है। इनके पिताजी सर पंचानन चटर्जी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक रहे, इंडो सीलोन तैराकी में, या हिंदुस्तान के बाहर के बड़े बड़े जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय बड़े बड़े तैराकी प्रतियोगिता में, बंगाल से लेकर बनारस तक तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। इनके जो बड़े भाई डॉक्टर DS चटर्जी, SN चटर्जी, हमने नाम बताया, SN चटर्जी, वो नेशनल प्लेयर ही नहीं, वो आपके स्टेट चैंपियन कई बार रह चुके हैं। साथ ही लॉन्ग स्विमिंग में उनको छूने वाला कोई नहीं था। साथ ही वो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने PhD की थी इस पढ़ाई को लेकर। बहुत ही कम गिने चुने लोग इंडिया में मिलेंगे। साथ ही वो BHU के डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट को सुशोभित करते थे। कई अच्छे बड़े बड़े तैराक उनसे ट्रेनिंग लेते हुए आज अपनी आजीविका चला रहे हैं। मैं भोलादा का स्वागत करता हूँ। भोलादा संस्था के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए श्री DS चटर्जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सभी जानते हैं कि स्विमिंग और साइकिल एवरी ह्यूमन शुड नो, और उसमें से स्विमिंग सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप मंजिल पहुंचते हैं थोड़ा देर से। लेकिन अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो एक कहावत है कि चुन्नी भर पानी में डूब जाना। तो ये होता है कि अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं
तो आप बच नहीं पाएंगे। इसीलिए सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप स्विमिंग सिखाएं बच्चों को, कहीं भी सिखाएं, लेकिन उनको सिखाइए। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि आप फलाने घाट पे जो है एक लड़का आईटी का डूब गया है। अब सोचिए कि माँ बाप का कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक आईटी स्टूडेंट को निकालने में। अब वो लड़का खाली स्विमिंग नहीं जानने से डूब जाता है तो माँ बाप पे कितना असर पड़ेगा आप सोचिए। कोई लड़का एमबीबीएस, अभी एक लड़का एमबीबीएस कर रहा था, वो डूब गया तुलसी घाट में। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब हम देखिए कितना बड़ी चीज़ है स्विमिंग। आप मैक्सिमम 1 महीना आप सीख जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये है कि आपको लग के करना पड़ेगा और ये आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगा। आप खुद भी सर्वाइव करोगे और आपके सामने अगर कोई मिसहैपन हो रहा है आप उसको भी सर्वाइव कराओगे। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि आप पेरेंट्स से कि आप बच्चों को स्विमिंग निश्चित सिखाएं, कहीं भी सिखाएं, लेकिन सिखाएं उनको, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ी एक हथियार हो जाएगा अपनी लाइफ सेविंग के लिए। तो दादा पूछना था, ये संस्था जो अंग्रेजों के ज़माने में स्थापना हुई थी, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, हाँ उसके काफ़ी पहले 36 में था और देश की आज़ादी हुई 47 में, उससे काफ़ी सालों पहले ये संस्था की स्थापना हुई थी। उस समय क्या क्या दिक्कतें आई, कौन कौन दिग्गज ऐसे थे? सबसे पहले दिक्कत ये आई थी कि उस समय लॉर्ड हेलिंग्स जो था यहाँ का गवर्नर था, तो उन्होंने जो है काफ़ी रोकथाम किया, क्योंकि उस समय आज़ादी का जोर चल रहा था। यस। तो मेरे पापा बताते हैं कि अगर 4 लड़के एक साथ बैठे हुए हैं तो वो स्विमिंग सिखा रहे, उनका मोटिव कुछ और नहीं है, लेकिन वो अदरवाइज लेते थे कि ये कुछ हमारे खिलाफ करेंगे, ये करेंगे, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद क्या होता, जो मीटिंग होती थी रात को, उस समय लाइट नहीं होती थी। आप देखेंगे कि उसमें जो है नगर निगम की तरफ से जो है केरोसिन का जो है लाइट होता था, आता वो था, देता था। ये देखे हैं बचपन में जी। हाँ, तो उसमें क्या इन लोग मीटिंग चुप चुप के करते थे। फिर उन्होंने इनका देखा, देखिए सरस्वती माँ देखा, फिर बॉयज यूनियन हुआ, फिर एक्विटिक हुआ, मानिक क्लब हुआ, काफ़ी क्लब खुल गए। फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जब उन्होंने देखा कि इनका मोटिव जो है सिर्फ स्विमिंग सिखाना है, जब चूँकि वो भी इस चीज़ को अहम लेते थे कि स्विमिंग सबको आना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने रोकथाम बंद कर दिया। फिर उसमें क्लब को जो है हमारे पापा उनके समय के जो और थे, ये इनको आगे बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ते, एक के बाद एक इससे करता ये चला। आज ये 87वां वर्ष चल रहा है। मैं उनका बेटे बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस चीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो दादा जो उस समय जो संस्थापक सदस्य थे उसका कुछ मुख्य नाम 1-2 आपके मुख सुनना चाहते हैं, बताइएगा। उस समय के बहुत नाम थे जो पापा के समय के थे। गोनू बाबू थे, कानाई लाल जी थे, भाटू बाबू थे। तो ये लोग जो है अच्छे वाटर पोलो खिलाड़ी थे। उनके नेक्स्ट जनरेशन के बाद शीतल नंदी, गोपाली दा, ये सब आए। उनके बाद जो है फिर विशु दा आए, केदार दा आए, इसके बाद हमारे भाई साहब आए। तो ये धीरे धीरे चलती जा रही है। ये माँ सरस्वती की कृपा है कि संस्था जो है कभी रुका नहीं है और ये चल रहा है। हाँ, कभी धीमी हुआ, कभी तेज हुआ, लेकिन ये चलता आ रहा है। ये और मेरा ये है कि आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये संस्था चलती रहेगी। संस्था चलती रहेगी। शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। तो आपने भाई साहब का नाम लिया, डॉक्टर एस.एन. चटर्जी, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे मुँह सुनना चाहते हूँ, उनकी उपलब्धियाँ। उनका देखिए, वो शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग स्विमर थे। आपको बताऊं, शॉर्ट स्विमिंग में उन्हें इंडियन रेलवे में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद उन्होंने नेशनल में भी वो किया, फर्स्ट सेकंड हुआ था। उसके बाद क्या लॉन्ग स्विमिंग में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा, क्या दुनिया की सबसे बड़ी 74 किलोमीटर, जो कि भागीरथी नदी में ये जंगली पुट, ये मुर्शिदाबाद आना पड़ता है, ये 74 किलोमीटर का है। वो भोर को 4 बजे छूटता था और तो उसमें भी उन्हें 2 बार फर्स्ट प्राइज मिला। उसके बाद आही टोला में, उसके बाद जब उन्होंने अपना स्विमिंग को विराम दिया तो वो लॉन्ग स्विमिंग में स्विच ओवर कर दिया अपने आप। बिल्कुल। साथ ही साथ पहले वो DLW में थे, फिर रेलवे की नौकरी में उनको कुछ बाधाएं आ रही थी। उसने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसने फिर क्विट किया जॉब को और BHU में आ गए। BHU में उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन जारी रखा। उन्हें PhD किया स्विमिंग में। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु गॉट PhD डिग्री इन स्विमिंग। यस यस। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है कि आप कहते हो कि खेल के साथ साथ पढ़ाई नहीं होता है। उन्हें इस चीज़ को गलती साबित कर दिया कि नहीं, अगर आपके अंदर एक वो दम है, आपके अंदर एक जुनून है
तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने किया, तो वो हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है। और हम अपने जो जूनियर उनको बताते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर सकते हैं। तो अध्यक्ष जी, आपका आगामी लक्ष्य मोटो क्या है? कैसे संस्था आगे बढ़ता रहेगा? कुछ अपनी देखिए, हमारे साथ संस्था अकेला किला फतेह नहीं होता है। हमारे साथ बहुत से जो हमारे सीनियर भी है, जूनियर भी है, जैसे काशी नंदी जी है, कमलदा है, अतुल सरकार है, सरफुद्दीन जी है, अजीत पटेल है, जो ग्राउंड में इन लोग इतना मेहनत करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल इतना मेहनत करते ये लोग है। गोविंद जी है, उसके बाद ओम है, मतलब 2 लेडीज हमारे। हमने कभी कभी पटेल सिस्टर्स हेजिटेशन होता है कि हम लेडीज से ही सीखेंगे, तो हमने उसका भी इंतजाम कर दिया कि हमारे पास लेडीज कोच भी है। दे आर ऑल्सो नेशनल स्विमर। यस। तो वो जो है उनको देख रेख करते हैं। स्टिल दे आर डूइंग। तो हमारा ये है कि वन कैन नॉट विन द फोर्ट। तो हमारा ये है, मोटिव है कि हमारे साथ जो है ये एकदम डिवोटेड है, दे आर डूइंग वेरी वेल। और संस्था उसी से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन संस्था जरूर चलेगी। शो मस्ट गो ऑन। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री DS चटर्जी, जो खुद एक राष्ट्रीय तैराक भी है और इस समय संस्था की जिम्मेदारी एक कोच के रूप में, एक संचालक के रूप में आपको पड़ी हुई है। हमारे बीच काफ़ी दिन बाद मिले हैं मानिकलाल भट्टाचार्य जी, जो नेशनल तैराक है, जाने माने तैराक, नेवी में कार्यरत थे, बाद में SBI ज्वाइन किए। और इनके बारे में, जब मैं बचपन में तैराकी लाइन में था, 80 से 85-86 तक खेलने जाता था यूपी में जो लोग रिकॉर्ड बनाते थे, रिकॉर्ड की किताब मिलती थी। उस किताब लखनऊ में हमने खुद देखा था कि यूपी में चैंपियन और यूपी में रिकॉर्ड किसने बनाया, तो कई नाम मिलते थे। उसमें एक मानिकलाल भट्टाचार्य, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक भी वो नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहता है। तो वो किताब आज भी शायद होगा, कोई तोड़ पाया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। नेवी में भी बहुत साल। तो ये आज मानिकता के थोड़ा सा इंटरव्यू लेते। दादा, आप बहुत दिन बाद घाट में मिले हैं, आप बताइए थोड़ा सा अपनी पुराना अनुभव, नया अनुभव बताइए दादा। माँ गंगा की देन है, मैं वहाँ पे पहुँच गया। नेवी में बुला के लेके गए थे हमको 80 में, तो 81 में जाके वहाँ भी मैं 81, 82, 83 और लास्ट बहुत साल तक गोल्ड मेडलिस्ट था 100-200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। उसके वजह से मुझे नेवी में ही आउट ऑफ प्रमोशन हुआ, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ। मैं बहुत अच्छा, मतलब माँ गंगा की देन है बहुत। और आज अच्छा 2 पेंशन मिल रहा है, आराम, बहुत लाइफ अच्छा है। वेल, बस गंगा मैया की देन है, अच्छे से जिंदगी निकली है। अब यहाँ पे घर नहीं मिला, रामनगर में मिला, गंगा उस पर जाके खरीद लिए। अच्छा वेल सेटल। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मानिकदा। नहीं तो मैं तो हाई स्कूल पास था अपने टाइम, बाद में इंटर किया मैं, बाद में इंटर पास किया। हाई स्कूल पास में कौन पूछता है, स्टेट बैंक में ऐसे कैसे किया था 15 साल कंटिन्यू, और उसके पहले नेवी में 15 साल, 25 साल बैंक में। आज भगवान के दया दोनों मिलकर बहुत अच्छे पेंशन मिल रहा है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे जो आप इधर जो अपनी माया बढ़ाया, इधर संस्था में आना जाना शुरू किए, इसी संस्था से आपको उत्पत्ति हुई है, मुझे जानकारी है। मैं भी इसी लाइन में रहा हूँ, तो इसी लाइन से, इसी संस्था से आपको उत्पत्ति हुई है और काफ़ी आगे गए, नेशनल तक गए। और मेरी ये अब डिमांड भी रहेगी आपसे कि जो अनुभव है जो आपने प्राप्त किया सीनियरों से, अब अपने आने वाले जूनियरों को, नए नस्लों को आप ये जरूर योगदान देंगे, ताकि ये जो दिया बत्ती है रिले रेस चलता रहे। सैफुद्दीन जी हमारे बीच में है। सैफुद्दीन जी एक अच्छे ट्रेनी के रूप में, इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ईमानदारी और वफादारी और इनकी जो पंचुअलिटी। 5 बजे आना मैंने आएंगे जरूर, चाहे कितना ही इनके जो रोजा चलता हो, कुछ चलता हो, लेकिन रेगुलर ऊपर से ड्यूटी देना भी मामूली नहीं होता है। एक बच्चे पर निगाह रखना, देखना। तो सैफुद्दीन जी अपनी थोड़ा सा अनुभव 1 मिनट बताइए, कैसा लग रहा अनुभव, कि क्या क्या आपका योगदान है संस्था को? मेरा योगदान बस यही है कि जितना मेहनत हो सके करे बच्चों के लिए, उनको अच्छी तैरना सीख जाएगा, इनकी जिंदगी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी संस्था चल रही है ये चलती रहे। ये बहुत बड़ी बात है। संस्था चल रही है, विरासत में मिला है, ये चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। अतुल सरकार हमारे बीच में, इनको जो मैं जानता हूँ कि ये अपनी ड्यूटी अपनी लॉस करके भी, चूँकि इनकी दुकान है, ये दुकान ये 4 घंटे लगातार 4 से लेकर 7 बजे तक बंद करती है। लवर है, स्विमिंग लवर है, बच्चों को सिखाना इनका जो है एकमात्र लक्ष्य है। काफ़ी बच्चों को कई साल से सिखाते आए हैं। अतुल जी अपना 1 मिनट का अनुभव बताइए। मेरा अनुभव ये है कि हम चाहते मेरे साथ जो मैं भी जो सीखा हुआ है इसी से मेरे बच्चे लोग भी उस तरह सीखे, और चाहते इसी तरह सीखता रहे बच्चे लोग। हम रहे ना रहे, कल का दिन लोग कहे
और तुम शर्ट थे, हम लोग को इस तरह सिखाते थे। हम भी चाहते हैं ये संस्था इस तरह चलता रहे, सारे लोग मिलकर चलना चाहिए। वाह वाह वाह, कमलदा हमारे बीच में है। कमलदा के कई सारे खूबियाँ है और सबसे सीनियर भी है। सबसे बड़ी जो कि खूबी, खुद एक अच्छे तैराक है, नेशनल लेवल के तैराक है, काफ़ी बच्चे में लोकप्रिय है। तमाम बच्चे वो उम्र को प्राप्त कर चुके हैं लेकिन कमलदा को खोजते हैं, आज भी इस तैराकी सिखाते हैं। ये कई और काम जो सामाजिक काम करते हैं जिसके लिए इन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए, जो मैं जानता हूँ। जो भी कहीं किसी परिवार में कोई अगर बुजुर्ग गुजर जाते हैं, एक दिन में 4-5 लोगों को कंधा देना, घाट तक पहुंचाना, वो क्रियाक्रम करना, अग्नि ये आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दादा 2 शब्द बोलिए संस्था के बारे में। संस्था जीवित बस चल रहा है, बहुत और आगे चले, यही चला और आगे चले, वाह बहुत आगे चले। ये काशीनाथ नंदी जी मिल गए हमको, ये बहुत ही संस्था के प्रतिष्ठित और बड़े तैराक है। इनको वाल कहा, चाइना वाल कहा जाता था वाटर पूलों में। मजाल था कि कोई गोली इनको भेद कर गोल मार कर चला जाए, अगर बॉल आया भी तो बॉल निकाल देना इनका काम था। ये ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल या बटरफ्लाई में ये मास्टर माने जाते थे। और साथ ही BHU स्विमिंग पूल से लेके ये सरहदी स्विमिंग संस्था या रेलवे जहाँ भी रहे हैं या आज भी हैं, बच्चों को ट्रेंड करने इनके हाथ में कितने बच्चे नौकरी पा चुके हैं, नेशनल प्लेयर बन चुके हैं। दादा 2 शब्द, आपका स्वागत है, 2 शब्द आप अपना इंटरव्यू दीजिए। संस्था के बारे में कुछ बताइए आप। संस्था तो चल रहा है भाई, संस्था को चलाना है, आगे तक बढ़ाना है, संस्था को चलाना है, आगे बढ़ाना है। ये संस्था जो विरासत मिला है आपको, ये विरासत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत करते हैं। तो बहुत बढ़िया, तो थोड़ा योगदान वो बताइए, अनुभव बताइए संस्था। मैं अजीत पटेल 1993 से सरस्वती स्विमिंग क्लब में अनवरत सेवा देता रहा हूँ। जब तक मुझसे बन सकेगा मैं सरस्वती स्विमिंग क्लब के लिए करता रहूँगा। यहाँ पे मेरा वर्क ये है, मैं पानी का तो नहीं देखता, ऊपर से सारे बच्चों को वॉच करना, बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ती है। 4:30 बजे मैं आ जाता हूँ क्लब में, फिर 6:30 बजे तक 2 घंटा मैं कंटिन्यू बच्चों को वॉच करना, ट्रेनिंग देना, सिखाना, बताना, ऊपर निकालना, उनके हर गतिविधि पे पैनी नज़र रखा जाता है। ये काम बहुत रिस्क का है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि बच्चे के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। कुछ मेरे कुछ बंधु हैं जो पानी में रहते हैं, हम लोग 4 लोग ऊपर से वॉच करते हैं, क्योंकि पानी में जो व्यक्ति रहते हैं वो ऊपर का वॉच नहीं कर सकते, जो ऊपर से हैं वो पानी का काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोगों का निगाह दोनों तरीके से रहता है, नीचे के स्तर को भी मजबूत करके रहते हैं, ऊपर के भी स्तर से। और बाकी गार्जियन से भी हम लोग बोल रखते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखा करिए। हम लोग तो रखते ही हैं, कहीं निगाह है, नज़रिया है, कहीं इधर उधर किसी बच्चे पे चला गया और मैं न देख सकूं तो आपकी निगाह उनके ऊपर रहे, कोई ऐसी दुर्घटना या संभावना न बने। दोस्तों, जो समाज सेवा की बात आती है, यही समाज सेवा है कि आप किसी एक क्षेत्र को चुन लेते हैं, वहाँ लगातार सर्विस देते हैं। क्या जाड़ा गर्मी बरसात, जब भी आइए गंगा जी में पटेल जी मिल जाएंगे, अजीत पटेल जी। और इस तरह बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इन्होंने सही कहा कि ऊपर से देखते रहना, एक एक बच्चों पर निगाह रखना, समय से बच्चों को फ़ोन करना, डांटना, लाइन लगाना, वार्म अप कराना, पानी में उतार देना, उसके बाद फिर 6 बजे के बाद 1 घंटे पूरे होने के बाद उनको बाहर निकालना, उन्हें फ्रेश वॉश कराने के बाद घर भेजना, उन्हें ये सब बताते रहना कि चना खाओ, दूध पियो, कोल्ड ड्रिंक्स या कुरकुरे मत खाओ, आदि चीज़ें निभा रहे हैं। ये सच्ची समाज सेवा। ये बच्चे बड़े होंगे, जब बड़े बड़े नौकरी में स्टेट में और नेशनल में जाएंगे, कहीं भी बिजनेस करेंगे, इन्हें याद रखेंगे। तो आप जो संस्था जो 1936 में स्थापित 87 साल पुरानी संस्था को सेवा दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप है अजीत पटेल जी, आप है मैडम चंदानी सेन गुप्ता। इनकी पहचान ये है कि इनके बेटे खुद नेशनल जूनियर नेशनल तैराक बन चुके हैं और तैराकी में अपनी भाग ले रहे हैं, जिसकी वीडियो मैंने पिछले दिनों दिखाया था, फिर आगे वीडियो दिखाएंगे, जो यूट्यूब में टहल रहा है या नेशनल स्विमिंग ग्रुप में टहल रहा है। आज पूनम मैडम से पूछते हैं कि मैडम आपका संस्था में कैसा लगता है? ये हम 2016 से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरा बेटा जो भी है सब ये सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन के कारण ही हुआ है, सब लोग हुआ है। और ये मुझे आनंद है कि मैं यहाँ पे उसका एडमिशन करवाई, वो आज वो इस मुकाम पे है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी
गौरव की बात है कि इनका बेटा के नाम भी गौरव है कि वो बेटा आज नेशनल जूनियर नेशनल खेलने जा रहा है। मेरी आशीर्वाद है कि आगे भी वो लड़का जो है इस तरह नेशनल खेलते रहेंगे और अच्छे जो मोटो होता है कि अच्छे नागरिक बनना और अच्छे प्लेयर बनना, कुछ नौकरी प्राप्त करना अच्छे, तो वो जरूर होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। मैडम थैंक यू आपको। आप अपना परिचय दीजिए। मुस्कान पटेल। मुस्कान पटेल जी, बताइए आप संस्था में क्या करती हैं, बच्चों को क्या सिखाती हैं? बच्चों को स्विमिंग सिखाती हूँ, छोटे बच्चों को। आप अपना परिचय, आप मुस्कान पटेल, आप कहाँ तक खेली हुई हैं? जो मुझे मालूम है आप नेशनल प्लेयर है, तो अपनी कुछ उपलब्धियाँ बताइए। मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे भी स्विमिंग किया है यूनिवर्सिटीज में। बिल्कुल, मैं यहीं से स्विमिंग सीख के गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आज से यही करीब 10 साल से मैं स्विमिंग। बिल्कुल। तो ये सबसे खास बात है कि आप यहीं से सीखी है, आप नेशनल तक गई है और आपकी रोजी रोटी जो भी फ्यूचर में बनेगी, बन रही है। मेरी शुभकामनाएं मिले। आप रिटर्न भी दे रही है बच्चों को, जो आपने सीखा, प्राप्त किया, जो आपको सहयोग मिला सीनियरों से, वो जूनियर को दे रही। यही समाजवाद है। समाज में यही नियम होता है कि आप प्राप्त करिए अपने गार्जियन से, सीनियरों से, उसे नीचे लौटाइए, ताकि कल को दिन हम पोस्ट पे या कहीं भी समाज में रहे न रहे तो वो याद करेंगे नहीं उन्होंने योगदान देते हुए गए। धन्यवाद आपको। दोस्तों, हम खड़े हैं सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी। ये तैराकी सीखने का एकमात्र भरोसेमंद स्थान है। यहीं से जो तैराक निकलते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल खेलने में जाते हैं, पदक प्राप्त करते हैं और राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में नौकरी प्राप्त करते हैं। मेरा नाम गौरव सिंह होता है, क्लास 7। क्लास 7 में आप पढ़ते हैं, किस स्कूल में? जयपुरिया। जयपुरिया। कहाँ पर है ये स्कूल? पढ़ाओ। पड़ाव में, जयपुरिया पड़ाव में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप स्विमिंग में कहाँ कहाँ तक गए हुए हैं, अपना बताइए। हम CBSE गए हैं, नेशनल गए हैं, डिस्ट्रिक्ट गए। जूनियर नेशनल आप गए हुए हैं, तो ठीक है। आपका बहुत शुभकामनाएं। आगे आपका और 1-2 इंटरव्यू लेंगे, साथ ही आपका स्विमिंग को भी हम पोस्ट करेंगे। नेशनल स्विमिंग ग्रुप में गया आपका ये वीडियो, बड़ी सराहना मिली है। आपको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्लिपिंग बनाएंगे कल परसों, ठीक है ना। आपकी शुभकामना, मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी 1936 में स्थापित संस्था आपका स्वागत करता है। नेशनल तैराक काशीनाथ नंदी जी, देखिए इनकी जज्बा देखिए कि पानी से उठने के बाद भी ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों। कैसे आपको हाथ चलानी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक की ये मास्टर माने जाते हैं अपने ज़माने के। दरभंगा घाट के ये स्विमिंग क्लब सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन 1936 में स्थापित ये संस्था जो 87 साल पूर्ण कर चुकी है। ये बैग दिखाना है आपको। नमस्कार। छोटा सा, अरे यहाँ पर नहीं, बड़ी बोतल आती है, पीछे कट के वाराणसी की प्रतिष्ठित घाट दरभंगा घाट। दरभंगा घाट में सन 87 लगभग 87 साल से ये संस्था काम कर रही है आपके बीच, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में स्थापित हुई थी। 1936 में स्थापित ये संस्था, जो कई सारे दिग्गज प्लेयर्स, जिसमें एशियाड प्लेयर भी थे, ने मिल के, ओलंपिक प्लेयर भी थे, ने मिल के ये संस्था की नींव रखी। वो आज चलते चलते 87 साल पूरा करते हुए आपके सम्मुख लगातार एक दिन भी बंद नहीं हुआ, एक साल भी बंद नहीं हुआ, आपके बीच काम कर रही है। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी।
1936 में स्थापित ये तैराकी संस्था, इसका नाम है सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन। ये रजिस्टर्ड संस्था है दरभंगा घाट वाराणसी। वाराणसी का सबसे प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड तैराकी संस्था। ये संस्था 1936 में जो संस्थापक सदस्य थे उसमें से एक थे सचिन नाग। वो एशिया में गोल्ड प्राप्त किए थे। एशिया में गोल्ड के साथ साथ वो ओलंपिक प्लेयर भी थे और हेलसिंकी लंदन ओलंपिक में वो अपने गेम का प्रदर्शन किए थे। एशिया में गोल्ड के साथ साथ 100 मीटर फ्री स्टाइल में वो गोल्ड प्राप्त किए थे। वो पहली और आखिरी गोल्ड थी एशिया में, क्योंकि इंडिया अब इतने साल बीत चुके हैं, 51 के बाद इतने साल बीत गए, लेकिन कोई गोल्ड नहीं प्राप्त किया स्विमिंग में। वो 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड जो सचिन नाग ने, आप गूगल सर्च करिए सचिन नाग स्विमिंग से सर्च करिए तो बताएगा आपको कि एशिया में 1951 में गोल्ड किसने प्राप्त किया था। तो सचिन नाग नाम डाल के आप सर्च करेंगे तो नाम मिलेगा। वो इस क्लब के संस्थापक सदस्य थे। तो ये हमें गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े हस्ती, पंचानन चटर्जी, SN चटर्जी, तमाम दिग्गज लोग इस संस्था के सदस्य रहे, संस्थापक सदस्य रहे हुए हैं। तो ये हमारे भाई टूदा, ये सब हमारे गौरव की बात है कि उस गौरवशाली धरोहर को, इस संस्था तैराकी संस्था को चलते आज ये हमारे बीच ये संस्था आई हुई है जिम्मेदारी के रूप में। DS चटर्जी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, नारायण चटर्जी जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। मैं नारायण चटर्जी आपके सम्मुख ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए और प्रोत्साहित करिए तैराकी के लिए बच्चों को, क्योंकि तैराकी जीवन जीने का कला है। क्योंकि मनुष्य जीवन में जो बच्चे, लड़का हो या लड़की, तैराकी जानना, साइकिल जानना आवश्यक है। अगर आप मोटरसाइकिल तभी चलाएंगे तो साइकिल चलाना आता हो। आप जो है कि तैराकी सीखते हैं और तैराकी में एक्सपर्ट होते हैं। कल के दिन कभी कोई बच्चा बड़े होने पर घूमने जाते हैं, किसी नदी तालाब के किनारे पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, नहाते हैं, तो डूबने का खतरा खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर आप में इच्छा हो, जज्बा हो, जीविका हो, तो आप तैराकी को इवेंट के रूप में ले सकते हैं। आप जो है तैराक बन सकते हैं। अगर आप इसमें BPED MPED करते हैं, लाइफ गार्ड ट्रेनिंग लेते हैं, नेशनल खेलते हैं, NIS ट्रेनिंग करते हैं, तो आप तैराक भी बन सकते हैं और कोच बन सकते हैं अच्छे। इसमें लाखों रुपए कमाई हो सकती है, हो भी रहा है आजकल। तो साथियों, तैराकी को हल्के में न ले, तैराकी जरूर सिखाएं। तैराकी जीवन जीने का अंग है और अनुशासन से ये तैराकी आती है। तो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी में। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन 1936 में स्थापित रजिस्टर्ड तैराकी संस्था। नमस्कार। स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए बच्चे, लगातार प्रैक्टिस चल रहा है। हमारे एक्सपर्ट कोच बच्चों को तैराकी गुण सिखाते हुए, इसमें लगभग 1-1.5 महीने के अंदर सारे बच्चे तैराकी सीख जाती है। ये बहुत ही कमाल की बातें हैं। वो महिला कोच भी हमारे यहाँ है, वो तैराकी सिखा रहे हैं बच्चों को। हर साल नए बच्चे आते हैं जिन्हें तैराकी नहीं आता। जीरो से ABCD सिखाते हुए हम उसको पूरा लेटर के ज्ञान कराते हैं, मतलब तैराकी का ज्ञान कराते हैं। वो धीरे धीरे पारंगत हो जाते हैं इस विद्या से। ये एक विद्या है। इस विद्या गर्मी के दिन में घाट पर ये अवश्य सीखनी चाहिए। जो भी वाराणसी या इसके आसपास शहर के लोग हैं, आपको ज़रूर आनी चाहिए तैराकी की कला को सीखने के लिए। मौसम में ये माहौल है, क्योंकि ग्रुप में तैराकी बढ़िया सीखते हैं आप। और ये ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं, एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। तो ज़रूर इसका लाभ लीजिए आप लोग। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट वाराणसी 1936 में स्थापित ये संस्था 1936 में स्थापित ये संस्था जो प्रथम एशियाई गेम में गोल्ड पाने वाले स्वर्गीय सचिन नाग के नेतृत्व में उनके द्वारा एक क्लब की स्थापना की गई थी। 1951 में जो गोल्ड प्राप्त किए थे एशिया में, उसके बाद दूसरा कोई स्वर्ण पदक आज तक एशिया में कोई प्राप्त नहीं किया। मुझे गर्व है कि वो इस वाराणसी के इस संस्था की संस्थापक सदस्य थे सचिन नाग, स्वर्गीय सचिन नाग। जूनियर नेशनल खिलाड़ी गौरव सेन गुप्ता जो
सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट का खिलाड़ी है, अपनी खेल की फ्री स्टाइल प्रतिभा को दिखाते हुए आपके सम्मुख। ये देखिए, बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन का उभरते तैराक गौरव सेन गुप्ता जो जूनियर नेशनल में अपनी पार्टिसिपेट कर चुकी है, और ये आज ये बटरफ्लाई का ये फिर से करो एक फ्री स्टाइल एक बटर, ठीक है ना, 2 और थोड़ा इधर से जाओ, इधर जाओ।